शीला एक बहुत ही आलसी किस्म की औरत थी, साथ ही लालची भी थी। जिस चीज पर उसका मन आ जाए वो उसे लेकर ही रहती थी, फिर चाहे उसे चोरी भी क्यों ना करनी पड़े। उसकी बहू मीनू अपने मायके गई होती है, जिसके चलते घर का सारा काम अब उसे ही करना पड़ रहा था। एक दिन सुबह के समय शीला अपने बेटे के कमरे में जाती है, जहां उसकी नजर टेबल पर रखे पैसों पर जाती है। हाय हाय, कितने सारे पैसे! कितने दिन बाद हरे हरे नोट देखने को मिल रहे हैं। लगता है आज फिर रमेश अपने पैसे टेबल पर रखकर सो गया है। चलो अच्छा है, मेरे काम आ जाएंगे और क्या। शीला, ये तू क्या कर रही है? अपने ही बेटे के पैसे चुरा रही है। ये बहुत ही गलत बात है। अभी तक तो तू सिर्फ काम में चोरी करती थी, अब सच में चोर बन गई है। ना ही मैं चोर हूँ और ना ही कामचोर। अगर कामचोर होती तो अपनी बहू के जाने के बाद सारे घर का काम अकेले नहीं करती। और रही बात पैसों की, तो ये पैसे मेरे बेटे के हैं और मैं उसकी माँ हूँ। अगर मैं उसके पैसे ले भी लूंगी तो इसमें क्या बुराई है? हाँ हाँ, सही कहा तूने, कोई बुराई नहीं है। लेकिन ऐसे पीठ पीछे से पैसों को उठाना चोरी ही कहते हैं। तू अपने दिल को भी कितना समझा ले, लेकिन तू कामचोर होने के साथ साथ चोर भी है, जो अपने ही घर में चोरी करती है। तुम पागल हो क्या? अपने ही घर में अपने ही बेटे के पैसे उठाने में क्या चोरी? तुम हो कौन मुझे चोर या कामचोर बोलने वाली? मैं तुम्हारी अंतरात्मा हूँ, जो तुम्हें गलत काम करने से रोकने आई है। अगर तुम सच में ये मानती हो कि जो तुम कर रही हो वो सही है, वो चोरी नहीं, तो अपने बेटे का इंतजार करो और उसके उठने के बाद उसके सामने से पैसे लेकर जाओ। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं माननी है, तुम जाओ यहाँ से। शीला इतना कहकर आगे बढ़ जाती है और जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसे कुछ देर बाद रमेश सोकर उठता है और तैयार होकर अपने पैसे उठाने के लिए टेबल के पास जाता है, तो देखता है कि वहाँ पर पैसे होते ही नहीं हैं। वो तुरंत अपनी माँ के पास रसोई में जाता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, आप सुबह से एक बार भी मेरे कमरे में आई हैं क्या? नहीं, मैं तेरे कमरे में क्यों जाऊंगी? मुझे घर के काम से फुर्सती कहाँ मिलती है। लेकिन तू पूछ क्यों रहा है ये? माँ, रहने दो। आप कितना कामकाजी हो ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं तो बस आपसे इसलिए पूछ रहा था क्योंकि कल रात मैंने 5,000 रुपए गिनकर टेबल पर रखे थे। अभी उठकर देखा तो वहाँ पर तो है ही नहीं। दिमाग खराब हो गया मेरा। अच्छा, तो तुझे लगता है कि मैंने कमरे में जाकर तेरे पैसे चुरा लिए? वाह बेटा वाह, अभी तक तो तू सिर्फ अपनी माँ को कामचोर ही समझता था, लेकिन आज तो चोर भी बना दिया। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। माँ, आप कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हैं? मैं आपको भला चोर क्यों बोलूँगा? मेरा कुछ भी ऐसा मतलब नहीं था। मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था कि कहीं आप आई और आपकी नजर पड़ गई हो उन पैसों पर, तो कृपया मुझे बता दें। नहीं, मैं नहीं गई थी। वैसे ये तेरे साथ पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन फिर भी तू अपनी हरकतों में कोई बदलाव नहीं लाता है। माँ, आगे से ध्यान रखूंगा। या तो पैंट में ही रखूंगा या फिर अपने ड्रॉअर में डाल दूंगा। बिना बात के नुकसान हो गया मेरा तो इस बार। ठीक है, अब दुखी मत हो सकता है कहीं उड़कर चले गए होंगे। मैं जब साफ सफाई करूंगी तो चेक कर लूंगी। अब तू बैठकर नाश्ता कर ले। रमेश नाश्ता करने के लिए बैठ जाता है, लेकिन वो पैसे खोने की वजह से बहुत दुखी था, क्योंकि उसे वो पैसे किसी को देने थे। अपने बेटे को परेशान देखने के बाद भी शीला उसे ना ही पैसे वापस करती है, ना ही उसको बताती है कि पैसे उसके पास हैं। थोड़ी देर बाद रमेश अपने ऑफिस पहुंचता है, तभी उसकी वाइफ मीनू का कॉल आता है। हेलो रमेश जी, कैसे हैं आप? मेरी कामचोर सास ने आपको कुछ नाश्ता पानी दिया कि नहीं? हाँ, दे दिया, और मेरी पसंद का ही नाश्ता बनाया था। अच्छा, मतलब मेरे ही रहने पे वो काम नहीं करती हैं? मेरे आते ही उनकी कामचोरी गायब हो गई। देखो, वो मेरी माँ है। तुम बस बार बार उन्हें कामचोर मत बोलो। बेचारी अकेले ही सारा काम कर लेती हैं। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए। माँ की तबीयत ठीक हो गई है। आप कल आ जाइए मुझे लेने के लिए। इससे ज्यादा अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। रमेश अगले दिन मीनू को लेकर घर आ जाता है। शीला इतने टाइम बाद अपनी बहू को देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि अब उसे कोई काम करना नहीं पड़ेगा। दिन बीतते हैं, तभी एक दिन कमला चांदी की पायल का सेट लेकर शीला के घर आती है और दोनों सास बहू को दिखाते हुए बोलती है, तुम दोनों जल्दी से बताओ, ये पायल का सेट कैसा है? पायल तो बहुत सुंदर है कमला, कहाँ से चोरी करी? चोरी नहीं की है,
बल्कि लाई हूँ सुनार की दुकान से। अपनी बहू की मुंह दिखाई में दूंगी। आखिर सास का तो फर्ज बनता है ना कि अपनी बहू को कुछ ना कुछ दे मुंह दिखाई में। सही बोला आंटी जी आपने, पायल सच में बहुत सुंदर है। ठीक है, कल तुम दोनों समय से आ जाना। मैं आज ही बोल रही हूँ, वो क्या है ना, कल समय नहीं मिलेगा मुझे। तू चिंता मत कर, मैं और मेरी बहू आ जाएंगे समय से। माँ जी मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब उस दिन कमला आंटी ने आपसे कहा कि मैं नहीं हूँ, एक दिन मेरे बेटे का लंच बनाकर दे दे, तो वो कहीं बाहर नहीं खाता, तो आपने क्यों नहीं बनाया उनके लिए लंच? लेकिन आज कितनी जल्दी जल्दी तैयार हो गई आप। बहू तू ये इशारे में क्या कहना चाहती है कि मैं एक कामचोर हूँ? माँ जी कहने की क्या जरूरत है, ये बात तो सभी जानते हैं और मुझे भी पता है कि आप कल फंक्शन में जाने के लिए क्यों तैयार हुई हैं, क्योंकि आपकी वहाँ अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिलेगी और कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। बस बहू, अब आगे कुछ मत बोलियो। मैं तुझे सफाई देना जरूरी नहीं समझती। तुझे जो सोचना है तू सोच सकती है। शीला की नजर में कमला की लाई हुई पायल नजर में चढ़ जाती है और अगले दिन जब वो अपनी बहू के साथ उसके घर जाती है तो मौका देखकर कमला की उसकी बहू को देने वाली पायल शीला चुरा लेती है। लेकिन उसको चोरी करते हुए उसकी बहू मीनू देख लेती है और अपने आप से बोलती है, माँ जी ये क्या कर रही हैं? काम चोरी करते करते कहीं सच में तो चोरी करने नहीं लगी, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। लेकिन अगर मैं इस भीड़ में माँ जी को कुछ बोलूंगी तो सबके सामने उनकी बेइज्जती हो जाएगी। माँ जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप चलिए मेरे साथ। क्या है बहू, फंक्शन में आई है ना तो फंक्शन देख, क्या बातें करने में लगी है। आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? मुंह दिखाई का फंक्शन शुरू हो गया है, चलो वहाँ चलो। वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले तो तू करेगी ना अपनी बहू की मुंह दिखाई, उसके बाद ही तो हम लोग करेंगे। तू सही कह रही है, रुक मैं पायल लेकर आती हूँ। कमला का अलमारी खोलकर पायल ढूंढना, पायल ना मिलने पर कमला का परेशान होकर शीला और मीनू से बोलना, मैंने तो पायल यहीं रखी थी। सुबह जल्दबाजी में अलमारी लॉक करना भूल गई थी। लगता है किसी ने चोरी कर ली मेरी पायल। अगर ऐसी बात है तो चल सबकी तलाशी लेते हैं। नहीं शीला, रहने दे। मेरे बेटे के ससुराल वाले से भी लोग आए हैं, बिना बात के तमाशा हो जाएगा। मैं अपनी अंगूठी देकर मुंह दिखाई कर लूंगी, सोचूंगी ये मेरे नसीब में ही नहीं था। कमला अपने बहू को अपने सोने की अंगूठी देकर मुंह दिखाई की रस्म शुरू करवा देती है। कुछ देर बाद शीला और मीनू अपने घर आ जाते हैं, लेकिन मीनू को अपनी कामचोर सास का चोरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो अपनी सास से बोलती है, माँ जी मुझे आज तक लगता था कि आप सिर्फ कामचोर हैं, लेकिन आज आपको अपनी आंखों से चोरी करते हुए देखकर मुझे पता चल गया आप कामचोर होने के साथ साथ चोर भी हैं। बहू तूने मुझे चोर कहा, तेरी इतनी हिम्मत। माँ जी मैंने सिर्फ बोलने की हिम्मत नहीं की है, बल्कि सबूत है मेरे पास। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं आपकी कामचोरी बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन चोरी नहीं, क्योंकि इसमें मेरे पति और आपके बेटे दोनों की बदनामी है। जब रमेश जी को पता चलेगा कि आप कामचोर होने के साथ साथ चोर भी हैं, तो उन्हें कैसा लगेगा? वो तो यही सोचेंगे ना कि वो आपकी जरूरत पूरी ही नहीं कर पाए कभी। अपनी बहू की बात सुनकर शीला का सर शर्म से झुक जाता है और वह अपनी बहू से माफी भी मांगती है। साथ ही उस दिन के बाद से ना ही वो किसी काम में काम चोरी करती है, ना ही किसी भी तरह की चोरी करती है। रेवती और शर्मीली पक्की सहेली थी और पड़ोसन भी थी। शर्मीली को इंग्लिश बोलने का बहुत शौक था। जब वो कहीं जाती थी तो हमेशा इंग्लिश में ही बात किया करती थी। उसे थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलनी आती थी, जिसके चलते उसे अपने आप में बहुत घमंड था। एक दिन रेवती रसोई में चाय बना रही होती है, तभी शर्मीली आती है और कहती है, रेती, वेयर आर यू रेती? क्यों शोर मचा रही है? रसोई में ही तो थी मैं, आ जाती वहीं पर। ओह सॉरी, आई डिडंट फाइंड यू। वेयर इज योर किचन? मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि मुझसे ये अंग्रेजी मत बोला कर, मेरे पल्ले नहीं पड़ती। अगर तुझे मुझसे बात करनी है तो ठीक से हिंदी में किया कर, वरना मत किया कर। अच्छा ठीक है, नहीं बोलूंगी। तू तो तुरंत गुस्सा होने लगती है। मैं तो बोलती हूँ तू भी इंग्लिश बोलना सीख ले, बहुत मजा आता है बोलने में। एक बार तू इंग्लिश बोलना सीख गई तो फिर तुझे हिंदी भाषा अच्छी ही नहीं लगेगी। मुझे जितना सीखना था मैंने सीख लिया। अब मुझे नहीं, बल्कि मेरे बच्चों के बच्चों को सीखने की जरूरत है। मैं तो उन्हीं के साथ ही खुश रहूंगी, और जो मजा अपनी भाषा में है वो किसी और भाषा में कहाँ। जिसे अंगूर नहीं मिलते हैं वो यही कहता है कि अंगूर खट्टे हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो चीज हमें आती ही नहीं उसे गलत सलत बोलकर लोगों के सामने अपना मजाक बनवाने से अच्छा है कि जो काम हमें आता है
और जिसमें हम निपुण हैं वही काम क्यों ना करें। हाँ मेरी माँ, मैं समझ गई तू क्या कहना चाहती है। अब मैं जिस काम के लिए आई हूँ वो काम बोलूँ या तू मुझे ऐसे ही सुनाती रहेगी? हाँ बोल, क्या काम है तुझे? अगर तुझे अंग्रेजी में ही बोलना है तो तू बाहर जाने का रास्ता देख ले। हाँ हाँ ठीक है, समझ गई। मैं यहाँ तुझसे एक कटोरी चावल मांगने आई हूँ, क्या तू मुझे चावल देगी? अभी कल ही तो मैंने देखा था कि तेरा बेटा राशन लेकर आ रहा था, तो वो क्या चावल लाना भूल गया था? नहीं, मेरा बेटा सामान तो पूरा लाया है, लेकिन मुझे तेरे घर के चावल ज्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि वो गांव से आते हैं, उनमें मिठास होती है। ठीक है, तू यहीं रुक, मैं तेरे लिए चावल लेकर आती हूँ। रेवती इतना कहकर रसोई में चली जाती है और शर्मीली के लिए एक कटोरी चावल लेकर आती है। शर्मीली चावल लेकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो अपने आप से बोलती है, पता नहीं कहाँ से ये मेरी पड़ोसन बनकर आ गई है। इतनी कंजूस है कि मेरे घर के चावल इसे अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि पैसे देकर इसे खरीद ले तो वो इससे नहीं होगा, लेकिन फ्री में जो चीज मिल जाए वो उसके लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आगे से इसने कुछ मांगा ना तो कोई ना कोई बहाना कर दूंगी। कुछ देर बाद रेवती अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज वो हॉल में अकेली बैठी अपने बेटे धीरज के बारे में सोच रही होती है। तभी वो फोन उठाती है और उसे कॉल करती है। हाँ माँ बोलो, कैसी हो आप? तबीयत तो सही है ना आपकी? वाह बेटा, कभी खुद तो फोन करता नहीं है और आज जब मैंने कर दिया तब माँ का हालचाल पूछ रहा है, उनकी तबीयत का ख्याल कर रहा है। माँ आप मुझे ताने क्यों मार रही हो? मैं इसलिए फोन करता हूँ ताकि आप मुझसे प्यार से बात करो, लेकिन आप तो हमेशा ताने देने लगती हो। अच्छा बेटा, अगर मैंने तुझसे तेरी शिकायत करी कि तेरे अंदर क्या कमी है तो मैं तुझे ताना मार रही हूँ। कभी ये तो नहीं सोचता कि माँ अकेली है, उसे फोन कर लूँ, थोड़ी देर उससे बात कर लूँ। माँ मैं क्या करूँ, समय ही नहीं मिल पाता है, बहुत काम रहता है, इसलिए फोन नहीं कर पाता। लेकिन अब मैं जल्दी ना आपसे मिलने आऊँगा। हाँ बेटा आ जाना, बहुत मन कर रहा है तुझसे मिलने का, बहुत दिन हो गए तुझे देखे हुए। ठीक है माँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपसे जल्दी मिलने आ जाऊँ। धीरज इतना कहकर फोन रख देता है और रेवती रोने लगती है। तभी शर्मीली फिर वहाँ आती है और रेवती को रोते हुए देखकर बोलती है, रेवती, आर यू क्राइंग? तू फिर आ गई इंग्लिश बोल बोल कर मेरा दिमाग खराब करने के लिए। जा यहाँ से, अभी मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। अरे तुम मुझसे गुस्सा मत हो, मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगी, लेकिन मुझे बता कि तू ये रो क्यों रही है? आज मैंने अपने बेटे को फोन किया था, लेकिन उसने मुझसे ठीक से बात तक नहीं की। बड़े होने के बाद बच्चे कितने बदल जाते हैं। रेवती, यू डोंट क्राई, एवरीथिंग इज फाइन। क्या बोला तूने? तू बार बार इंग्लिश बोलकर मेरी बेइज्जती क्यों करती रहती है, ये जानते हुए कि मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता। मैं तेरी बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, मेरी आदत हो गई है हर बात में इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल करने की, इसीलिए मुंह से निकल जाता है। तुझे ज्यादा परेशानी है तो अब मैं तेरे पास आऊंगी ही नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। शर्मीली इतना कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी रेवती उसका हाथ पकड़ लेती है और रोक लेती है और उसे बोलती है, रुक जा शर्मिली, तेरे सिवा मेरा और कौन है? अगर तू नाराज हो गई तो मैं किससे बात करूंगी? तुझे जो बोलना है, जैसे बोलना है तू वैसे बोल, लेकिन मुझसे बात कर। ठीक है, तो फिर तू ये रोना धोना छोड़ और मेरे साथ गोलगप्पे खाने चल। जैसे सब अपनी लाइफ जी रहे हैं, तू भी जी। ओके, मैं तेरे साथ चलूंगी, लेकिन तू मुझसे वादा कर कि तू मुझ पर गुस्सा नहीं होगी। लेकिन तू भी वादा कर कि जो मैं ये टूटी फूटी इंग्लिश बोलती हूँ तुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। ठीक है, मैं आज के बाद तुझे इंग्लिश बोलने के लिए कभी नहीं रोकूंगी। जो नहीं समझ में आएगा वो मैं तुझसे दोबारा पूछ लूंगी। यू हैप्पी? अरे वाह, लगता है तुझे भी मेरी संगत का असर पड़ गया। तूने इंग्लिश शब्द बोला। अरे हाँ, मैं तो तेरे साथ रहते रहते थोड़ा इंग्लिश बोलना सीख ही गई। अब चल तेरे साथ गोलगप्पे खाने चलती हूँ, वरना देर हो जाएगी और वहाँ पे भीड़ भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। हाँ तू सही बोल रही है, हमें चलना चाहिए। शर्मिली इतना कहकर रेवती को लेकर गोलगप्पे खाने के लिए निकल जाती है। दुनिया की इस भीड़ में रेवती बिल्कुल अकेली थी। पति के मरने के बाद उसका बेटा पैसे कमाने के लिए दूसरे शहर चला गया था। उसके बहुत बुलाने के बाद भी वो नहीं आया। समय यूं ही बीत गया और समय के साथ रेवती की आस भी खत्म होती गई। एक दिन उसे ऐसा कुछ पता चला जिसके बाद वो पूरी तरह से टूट ही गई। वो रात एक समय अकेले अपने कमरे में लेटी थी और गुस्से में अपने बेटे को फोन करती है। क्या हुआ माँ, आपको रात को भी चैन नहीं है क्या? क्यों फोन किया है, बताओ।
मैं आ रहा हूँ बोलते बोलते सालों निकल गए हैं, लेकिन तुझे मुझसे मिलने का समय नहीं मिला। अब तू सच सच बता कि तू कब आएगा मुझसे मिलने या नहीं आएगा। माँ, मैं झूठ बोल बोल के बहुत थक चुका हूँ। आज मैं आपको सच बता ही देता हूँ, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। उस छोटे से शहर में आके मैं क्या करूंगा? माँ, मैं अपनी जिंदगी गंवाना नहीं चाहता, इसलिए यहाँ मैंने एक अमीर लड़की से शादी कर ली है और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ, एक नई दुनिया बसा के। और माँ, मैं चाहता हूँ ना, आप भी जहाँ हो खुश रहो और मुझे भी खुश रहने दो और भूल जाओ आपका कोई बेटा भी है। ये सुनकर मानो रेवती के पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो और वो फोन रखकर जोर जोर से रोने लगती है कि तभी वहाँ शर्मीली का बेटा हर्ष आता है और बोलता है, क्या हुआ आंटी, आप रो क्यों रही हो? बेटा, अब तेरा दोस्त कभी वापस नहीं आएगा। उसने बोला कि उसने वहाँ एक लड़की से शादी कर ली है और उसी के साथ रह रहा है। आंटी जी, मुझे ये बात पहले से ही पता है। मैं भी वहाँ किसी काम से गया था जहाँ धीरज काम करता है। उसी ने मुझे सब बता दिया था। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि शायद वो बदल जाए, लेकिन आप चिंता मत करिए, वो ना सही मैं हूँ ना, मैं आपकी अच्छे से देखभाल करूँगा। मैं भी तो आपके बेटे की तरह हूँ। मैं अपने बेटे के बिना कैसे रहूंगी? आंटी जी, आपने भी तो मुझे बचपन से पाला है, मैं भी तो आपका बेटा ही हूँ। जैसे मैं अपनी माँ का ख्याल रखता हूँ वैसे ही आज के बाद से आपका रखूंगा। हर्ष रेवती को समझा ही रहा होता है कि तभी शर्मीली वहाँ आ जाती है और हर्ष को वहाँ देखकर बोलती है, मुझे लगा तू ऑफिस से नहीं आया, लेकिन तू तो यहाँ बैठा है। और अब तुझे क्या हुआ रेवती, तू आज फिर रो रही है? Why you are crying? ओ, इंग्लिश नहीं, तू बोल शर्मिली, तू जैसे भी बोलती है बहुत अच्छी है। तेरी किस्मत बहुत अच्छी है क्योंकि तूने अपने बेटे को वो संस्कार दिए जो मैं अपने बेटे को नहीं दे पाई। रेवती इतना कहकर शर्मीली को अपने बेटे की सारी बातें बताती है, जिसे सुनने के बाद वो उसे संभालती है, साथ ही उसे अपनी ही तरह इंग्लिश बोलना सिखाती है। और रेवती भी शर्मीली और उसके बेटे के साथ मिलकर रहने लगती है और धीरे धीरे अपने गम को भूलने की पूरी कोशिश करती है। कुसुम हॉल में बैठी हुई सुबह से देख रही थी कि उसकी बड़ी बहू काजल घर के कामों में लगी थी। वहीं उसकी दूसरी बहू किरण 2 से 3 घंटे में ही 2 बार खाना खा चुकी थी। सुबह से देख रही हूँ किरण ने घर का एक काम भी नहीं किया है और बेचारी काजल घर के कामों में लगी हुई है। माँ जी, आपने खाना खा लिया क्या? मुझे तो भूख ही बर्दाश्त नहीं हुई, तो मैंने सोचा खा लेती हूँ, फिर काम करूँगी। कोई नहीं किरण, खाना खाकर किचन में 2-4 बर्तन होंगे, वो धो लेना, तब तक मैं पोंछा लगा देती हूँ। इतना बोलकर काजल अपने कामों में लग जाती है और किरण अब खाना खाने के बाद अपने बर्तन भी किचन में रखकर जाकर अपने कमरे में सो जाती है। और इधर काजल जब किचन में आती है तो वो बर्तन देखकर उन्हें धोने में लग जाती है। और ये देखकर कुसुम अपनी बड़ी बहू काजल से कहती है, बहू, दोपहर के 3 बज गए हैं, जाकर खाना ले ले तू। अब तक काम में लगी हुई है और वो है कि जो सो रही है 2-2 बार पेट पूजा करके। माँ जी, कोई बात नहीं, जब किरण पर जिम्मेदारी आएगी तो वो भी बिना खाए पिए काम करेगी, तभी तो उसे भूखे रहकर काम करने की आदत नहीं होगी ना। काजल तो अपनी देवरानी को समझती थी, लेकिन कुसुम को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसकी एक बहू पूरे घर के काम में लगी रहती, वहीं दूसरी बहू पूरे दिन खाती और सोती और काम बढ़ा रही थी। ये लो, अभी उठी है और अभी ही भूख लग गई। और मुझे तो ये लग रहा है कि ये अभी भी ठीक से उठी नहीं है, शायद भूख लगी है तो नींद में चलकर आई खाने। माँ जी, भूख लग गई होगी इसे भी, काफी समय से सोई हुई थी। देख बड़ी बहू, कल को अगर तूने इसे ऐसे ही नजरअंदाज किया तो ये तेरे सर पर चढ़कर नाचेगी। कितना काम करती है तू, कल से इसे भी उठाना, काम ये भी करेगी। माँ जी, जितने समय में मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ, उतने समय में तो घर के किसी एक काम में अटकी रहती है ये। बहू देख ले, ये सब मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ, बाकी तुझे जो ठीक लगे। ठीक है माँ जी, आप कहती हैं तो मैं किरण को आज शाम के खाने के लिए कहती हूँ। अब देर शाम किरण को उसकी जेठानी काजल काम के लिए कहती है, किरण, रात का खाना तू बना ले, मुझे थोड़े मार्केट जाना है। नहीं नहीं दीदी, मेरे पेट में ना बहुत दर्द है, उससे तो काम ही नहीं हो पाएगा। लेकिन मुझे तो घर का सामान लेने मार्केट जाना है, अब मैं क्या करूँ? चल ठीक है, तू आराम कर ले, मैं बना देती हूँ खाना। अब काजल रात का खाना बना रही थी, तभी कुसुम वहाँ आकर अपनी बहू से कहती है, बहू, तू तो मार्केट जाने वाली थी ना, तो गई क्यों नहीं? मैंने कहा था ना किरण को कह देना रात का खाना बनाए। अरे माँ जी, उसके पेट में ना दर्द हो रहा था तो मैंने कहा आराम कर ले, कह रही थी कि ठीक से चला भी नहीं जा रहा है उससे। पूरे दिन जो ठूसती रहती है उसका क्या, तब तो नहीं होता उसके पेट और सर में दर्द।
उसे चुपचाप कह दे कि कोई बहाना ना बनाए। अरे माँ जी जाने दो, मैं कर लूंगी। कहीं सच में उसके पेट में दर्द हो रहा हो तो? उसे कुछ नहीं हो रहा होगा। अभी उसे मैं किचन में भेज रही हूँ, उससे काम करवा। अब कुसुम जब किरण के कमरे में जाती है तो वहाँ हंस हंस कर वो टीवी देख रही थी। अरे बहू, तेरा तो पेट दर्द था ना, तो तेरी हंसी कैसे निकल रही है? माँ जी मुझे लगा पेट में गैस होगी थोड़ा सा, हंस लेती हूँ, कहीं उससे ही दर्द होगा तो ठीक हो जाएगा। क्यों नहीं बहू, तेरा हंसना हो गया हो तो जाकर बहू के साथ किचन में काम कर ले। अब किरण अपनी सास के कहने पर अपनी जेठानी की किचन में मदद के लिए तो जाती है, लेकिन जैसे ही वो किचन में बर्तनों को देखती है तो अपने मन में सोचती है, इतने सारे बर्तन मुझसे तो नहीं होंगे, मुझे कोई ना कोई तो बहाना बनाना ही पड़ेगा। इसे तो दीदी यूँ चुटकियों में ही धो देंगी। मेरी सास भी तो कम नहीं है, वो तो मेरे पीछे हाथ धोकर ही पड़ गई है। किरण तू ये बर्तन धो ले, बाकी का काम मैं कर लूंगी। हाँ हाँ दीदी धो देती हूँ, लेकिन मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। मेरा पेट ना जाने क्यों दर्द हो रहा है इतना। ज्यादा दर्द है तो तू जाकर आराम कर ले। बस इतना ही किरण को सुनना था कि किरण किचन से निकलकर अपने कमरे में जाकर सो जाती है और इधर कुसुम किरण पर नजर रखे हुए थी। और इस बार तो कुसुम को बहुत गुस्सा आता है। काजल को तो ये गोली दे देती है, ये हो रहा है वो हो रहा है कह के। किरण, मैं भी तेरी सास हूँ, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। किरण। अब अगली ही सुबह कुसुम काजल को मार्केट भेज देती है और किरण को कहती है, बहू घर का सारा काम आज तुझे ही करना है, तो थोड़ा सोच समझ कर सोना। जी माँ जी, मैं कर लूंगी घर का काम, आप जाकर आराम कर लो। नहीं नहीं, मुझे विमला से काम है, मैं विमला के घर जा रही हूँ और जब तक आऊँ पूरा काम होना चाहिए। अब कुसुम के जाने के बाद ही किरण को भूख लगने लगती है और वो काम करने से पहले खाना खा लेती है और खाने के बाद उसके अंदर आलस भर जाता है। माँ जी तो थोड़ी देर में आएंगी, ऐसा करती हूँ 20 मिनट ही आंखें बंद कर लेती हूँ, उसके बाद जल्दी जल्दी काम निपटा लूंगी। इतना सोचने के साथ ही किरण हॉल में ही सोफे पर बिना कुछ किए सो जाती है और अब विमला के साथ कुसुम घर आती है। अरे कुसुम, देख तो कैसे तेरा घर फैला पड़ा है। तेरी दोनों बहुएं कहाँ हैं? अरे एक को काम पर लगाकर गई थी, लगता है खा पी कर सो गई। बताओ कुसुम, इतना समय हो रहा है लेकिन तेरी बेशरम बहुएं सोई पड़ी हुई है, वो भी अब तक। मैं तो इससे परेशान हो गई हूँ, आज मुझे इसे सबक सिखाना ही होगा, वरना ये तो मेरे सर पर बैठकर नाचेगी। इतना बोलकर कुसुम अपनी छोटी बहू किरण पर पानी डाल देती है और किरण भी हड़बड़ाहट के साथ उठती है। कौन है? कौन है? माँ जी आप इतनी जल्दी आ गई? आज तो तूने हद ही कर दी। मैं तुझे हर बात पर छोड़ देती थी, लेकिन आज मैं तुझे सबक सिखा कर ही रहूंगी। अरे कुसुम जाने देना, समझा दे, समझ जाएगी। अभी नहीं है ना तो थोड़ी नादानियाँ कर बैठती होगी। नहीं विमला नहीं, आज तो मैं इसका खाना पीना बंद कर दूंगी। अब ये भूखी प्यासी कैसे सोती है, बहुत आलस हो गया ना इस पे। माँ जी मैं अभी काम कर देती हूँ, मुझे पता नहीं खाने के बाद मुझे कैसी नींद आ जाती है। अच्छा किया तो सो गई, वरना मैं तुझे सबक कैसे सिखाती। अब कुसुम किचन में ताला लगाकर विमला के साथ घूमने के लिए निकल जाती है और इधर किरण घर के कामों में लगी होती है। तभी उसे प्यास लगती है, लेकिन फ्रिज को भी कुसुम लॉक करके गई थी। हे भगवान, मुझे तो इतनी ज्यादा प्यास लगी है, भूख तो थोड़े समय तक बर्दाश्त भी कर लूंगी, लेकिन ठंडा पानी। क्या बात है, बड़ी जल्दी जल्दी हो गया तेरा काम, भूख प्यास तो नहीं लगी तुझे? माँ जी प्यास लगी है बहुत तेज, लेकिन भूख भी, पर पानी पीना है पहले। कोई बात नहीं बहू, जब लगे कि तू अब पानी और खाने के बिना चक्कर खाकर गिर जाएगी, तब मैं तेरे बारे में सोचूंगी। नहीं नहीं माँ जी, मुझे माफ कर दो, मुझे सबक मिल गया। सास बहू की ये बातें हो रही थी कि तभी काजल का मार्केट से आना होता है। दीदी आ गई? दीदी, माँ जी मुझे पानी नहीं दे रही, पानी तो छोड़ो खाना तक नहीं दे रही है। अरे माँ जी, आप किरण को पानी क्यों नहीं दे रही हो, खाना भी नहीं पूछ रही हो? बहू तुझे पता भी है, इसे मैं घर का काम देकर गई थी और जब मैं लौट कर आई तो ये सोई हुई थी घर का काम छोड़कर। माँ जी पानी तो दे दीजिए इसको, अब इसको सबक मिल गया है, मुझे भी मिल चुका है, तभी तो मैं काम करती रहती हूँ। माँ जी मुझसे भी अब गलती नहीं होगी, बिना खाए पिए काम करूँगी और जब तक काम ना हो जाए तब तक मैं सोने की सोचूंगी भी नहीं।
कुसुम के इस सबक के बाद वाकई किरण में सुधार आता है और वो काम से पहले ना तो खाने की सोचती और ना ही सोने की, और काजल भी इससे बहुत खुश होती है।